Hello students, welcome to my YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach a very special topic named clauses. तो clauses जो है ना, ये इनको हम फ़िक्रों में इस्तेमाल कर जाते हैं, अपनी बुक्स पढ़ जाते हैं, लेकिन clauses का पता नहीं होता ये कौन सी क्लॉज है। तो पहले ज़रा देखें क्लॉज क्या है। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, क्लॉज इज़ अ लॉन्गर पार्ट ऑफ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये बाज़ का तो पूरा मतलब अदा नहीं करती। मैं आपको एक फ़िक्रा, सिंपल फ़िक्रा लेकर बताता हूँ कि अरशद हैज़ डन हिज वर्क। आपका क्या ख्याल है, ये क्लॉज है या सेंटेंस है? ये क्लॉज नहीं है, ये सेंटेंस है। क्लॉज का मतलब होता है जिसके साथ कोई कंजंक्शन हो, उसको क्लॉज कहते हैं। तो अरशद हैज़ डन हिज वर्क। अरशद क्या है? सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है, वर्ब है, और ये हिज डन ऑब्जेक्ट है। यानी फ़िक्रा मुकम्मल, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, अब क्लॉज जो है ना, वो आपको मैंने बताया कि क्लॉज क्या चीज़ है। देखें क्लॉज के पहले काइंड ज़रा देख लें। काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, तो ये 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 मेन क्लॉज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज, और नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखें मेन क्लॉज का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका तीसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तीनों का एक ही नाम है, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद ये देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और इसका तीसरा नाम क्या है? इसका तीसरा नाम जो है ना, वो एक तो हो गया ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरी है जी डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें आगे फिर 3 क्लॉजेज और भी हैं, ज़रा वो देखें। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज। अब ये है मसला सारा। यानी कि पहले वर्ड आता है, फिर फ्रेज़ आता है, फिर क्लॉज आती है, फिर सेंटेंस आता है। तो जो अक्सर जो हम फ़िक्र इस्तेमाल करते हैं बुक्स में, वो या तो सेंटेंसेस होते हैं या फिर क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, फ्रेज़ भी हो सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, ये कोऑर्डिनेट का मतलब है ये सारा चक्कर जो है ना, ये कंजंक्शन का। बस सारा चक्कर किसका?
कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब जो दोनों क्लॉजेज इक्वल हों, इक्वल रैंक्स की हों। मिसाल के तौर पर पहली भी इंडिपेंडेंट हो और दूसरी भी इंडिपेंडेंट हो, पहली भी मेन क्लॉज हो दूसरी भी मेन क्लॉज हो, ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो जिसमें जो इन दोनों क्लॉजेज में, इक्वल रैंक की क्लॉजेज में जो कंजंक्शन आते हैं ना, उसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से हैं? वो यही हैं, देखो, फॉर एंड, नाइदर, नीदर, फॉर एंड, नीदर, पहली फॉर है, दूसरी एंड है, फिर ये उसके बाद बट, उसके बाद और उसके बाद येट। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, एक और है 100, 7। ये 7 जो है ना, ये फॉर एंड नीदर बट और येट 100, ये इसका अगर आप एक्रोनिम बनाएं तो ये फैन बॉय बनता है, फैन बॉयज़, फॉर एंड नीदर बट और येट और 100, ठीक है। तो ये इसका जिन क्लासेस में ये कंजंक्शन जुड़े हों वो कोऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? आगे देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। ज़रा देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई वांट अ कार, आई वांट a car which is new. I know what he wants. I went to him, but he was not available. ये मैंने 3 लिखी हैं, फ़िक्रात कह लें। अब देखें, आई वांट अ कार विच इज़ न्यू। अब पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास इसमें ये आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ज़रा थोड़े से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता दूँ। WH वाले सारे, WH वाले सारे जो है ना, तकरीबन वट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, उसके बाद सिंस हो गया। और भी हैं, लेकिन ये इनको ज़रा आपने ज़हन में रखना है कि ये जो है ना, ये सारे कौन से कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फ़िक्रा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला है। तो इस फ़िक्रे को क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब विच क्या है? ये कंजंक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है ना, कौन कौन से होते हैं? दैट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जो ये कार पीछे नाउन आ गया। अब नाउन को ये एंटीसीडेंट इसको कहते हैं, नाउन को आगे मज़ीद वो एलेबोरेट कर रहा है। तो ये जो क्लास है ना, ये कौन सी होगी? एडजेक्टिव क्लास होगी। तफसील में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आई नो वट ही वांट्स। अब इसमें फिर वट आ गया, तो इसका मतलब ये भी कौन सा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और अब ज़रा ऊपर वाले फ़िक्रे में देखें, ये है इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये कौन सी है? ये सबऑर्डिनेट,
सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसमें ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये कौन सी है? सबॉर्डिनेट, डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज है ये, ठीक है। वो मैं आपको तफसील अगली वीडियो में बताऊंगा। आई वेंट टू हिम बट ही वाज नॉट अवेलेबल। बट आ गया, फैन बॉय वाला आ गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बीच में बट आ गया, इससे पहले कामा लगा लें, ठीक है। तो ये कौन सा फ़िक्रा बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे वो फ़िक्रा कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। और जिसमें सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे वो फ़िक्रा कौन सा होगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया क्लासेस के बारे में। प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास या फिर इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी क्लास डिपेंडेंट क्लास, सबॉर्डिनेट क्लास या फिर नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास या फिर एडवर्बियल क्लास, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको मिसालें ये आपको लेकर दी हैं। कभी कभी ये होता है कि हमें 3 क्लासेस में पता ही नहीं चलता, एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है आपको क्लास की समझ आ गई कि क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और याद रखना कि ये जो क्लास होती है ना, ये बाज़ औक़ात पूरा मतलब अदा कर भी देती है और कभी कभी पूरा मतलब अदा नहीं करती। जैसे ये देखें कि अगर मैं इसको छुपा लूँ, विच इज़ न्यू, व्हाट इज़ न्यू? कार। अब देखें व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, यानी व्हाट से आपने इस्तेमाल करना। तो यानी व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ कि व्हाट ही वांट्स, कि वो क्या चाहता है। आई वेंट टू हिम, अब ये तो पूरा मतलब अदा हो रहा है ना। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, बट आगे फिर ये देखें, इसका सब्जेक्ट अपना, इसका सब्जेक्ट अपना, इसका प्रेडिकेट अपना, इसका सब्जेक्ट अपना, इसका प्रेडिकेट अपना, ठीक है। तो ये कौन सा होगी? ये कौन सी होगी? ये कौन सी? कोऑर्डिनेट है। ये कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन सी क्लॉज होती है? जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, एंड हो गया, बट हो गया, फार हो गया, नाइदर हो गया, सो हो गया, येट हो गया। तो वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जिसमें दोनों क्लासेज जो है ना इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली 2 क्लासेज जो है ना, ये कौन सी हैं? ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली है, ठीक है। ये दोनों फ़िक्रों का नाम क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस। इस फ़िक्रे का नाम क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अगली वीडियो में मैं आपको इनकी पहचान, इनको ढूंढने का तरीका बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड नाउन क्लॉज, हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव क्लॉज, हाउ टू फाइंड एडवर्बियल क्लॉज, ठीक। तो इन पर गौर करें। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो ज़रूर पूछें। गुड लक।